ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रेलवे बोर्ड के पूर्व अतिरिक्त सदस्य विजय दत्त। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। भारतीय रेल के इतिहास में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे, उनका पुनर्विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इनमें से 508 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू करवाया और इस पर जो लागत आ रही है वो लगभग 25,000 करोड़ रुपए आ रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेलवे बोर्ड के पूर्व अतिरिक्त सदस्य विजय दत्त मौजूद हैं। विजय जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छी धन्यवाद और श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। लंबे समय तक आप रेलवे बोर्ड में रहे हैं, बहुत बारीक अध्ययन रहा है रेलवे पर आपका। ये जो एक ऐतिहासिक काम प्रधानमंत्री जी ने आज शुरू किया, इतने रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम, उनको विकसित करने का काम, हमारे श्रोताओं को समझाइए कि दरअसल ये क्या काम है। कैसे हम समझें कि विकास के बाद जो रेलवे स्टेशन अभी जैसे दिख रहे हैं और बाद में क्या दिखेंगे, प्लस इनका क्या व्यावसायिक महत्व होगा और किस तरीके की सुविधाएं यात्रियों को और अतिरिक्त दी जाएंगी। हर चीज जैसे आपने कहा, इसके कई परिवेश रेलवे समाज का विश्व भर में अभिन्न अंग है। भारत में भी आप लखनऊ का चारबाग देखिए, दिल्ली मेन स्टेशन देखिए और बहुत सारे स्टेशन जो कि स्टेशन के उस समय के पर्याय। आज विकसित भारत में स्टेशन का पुनर्निर्माण एक नया अध्याय जोड़ता है कई भागों। पहली बात तो क्लाइमेट चेंज का असर बहुत ज्यादा हो गया है। जो सीओपी की बात करते हैं, विश्व चाहता है कि किसी तरह से हम उत्सर्जन एमिशन को कम करें। 95% एमिशन भारत में रोड के द्वारा है और रेल के द्वारा करीब 1.5% होता था, लेकिन अब तो पूर्णतः विद्युतीकरण हो गया, जो कि विश्व में भारत अकेली रेलवे सिस्टम है जो पूर्णतः विद्युतीकृत होने जा रही है। इससे और कम हो गया है। और जैसा सीओपी 26 में ग्लासगो में प्रधानमंत्री जी ने जब पंचामृत की व्याख्या की, उनका 5वां अमृत की भारत को 2070 तक पूर्णतः कार्बन न्यूट्रल कर देंगे और उसके पहले 2030 तक भारतीय रेलवे को कार्बन न्यूट्रल। ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में जितना आप रेलवे का प्रयोग बढ़ाएंगे, उतना आप विश्व को समृद्धि की ओर ले जाएंगे। यही मंत्र है। आज भारत G20 का अध्यक्ष है, यही नहीं कह रहे। वास्तव में जो प्रधानमंत्री ने कहा कि जितना भारत क्लाइमेट के लिए कर रहा है, विश्व में और लोग नहीं कर रहे, तो ये रेलवे का विकास उसमें एक बहुत बड़ी कड़ी। अब मैं रेलवे स्टेशन की ओर आता हूं। रेलवे स्टेशन रेलवे को शहर से, नागरिक से जोड़ता है और यह केंद्र बिंदु है और इतना बड़ा केंद्र बिंदु है कि सारा विकास उसकी ओर आता है। आज की समय में जब हम प्रगति कर रहे हैं, आयाम बदल रहे हैं, आईटी आ रही है, एस्केलेटर आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो स्टेशन के परिवेश को उसके अनुसार ढालना, जिससे कि समग्र विकास शहरों का हो जाए, एक बहुत ही अच्छा कदम है। इसके लिए मैं कहूंगा कि एक ऐतिहासिक कदम लिया। स्टेशन के विकास में एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण, देखिए आप बड़े स्टेशन चाहे मुंबई हो चाहे दिल्ली हो, ट्रेनें धीरे हो जाए। स्टेशन की कैपेसिटी उतनी होनी चाहिए कि जितनी गाड़ियां आ रही हैं उनको कर पाए और गाड़ी को स्टेशन में जगह के लिए इंतजार ना। तो टेक्निकल भाषा में हम कहते हैं टर्मिनल कैपेसिटी इतनी हो कि गाड़ी को स्टेशन पे जगह के लिए इंतजार न करना पड़े। ये जो स्टेशन का विकास हो रहा है, इसमें एक ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। विजय जी, प्रधानमंत्री ने एक और खास बात कही कि पूरे देश में जितनी माल ढुलाई होती है उसका 1/3 हिस्सा तो रेलवे करता है, लेकिन सड़क की तुलना में रेलवे की लंबाई, पटरियां कम है अभी भी अपेक्षाकृत। लेकिन आप देखें कि 2014 में जब से मोदी सरकार आई है, पिछले 9 वर्षों में उन्होंने बताया कि देश में बिछाई गई पटरियों की लंबाई जो है उसकी तुलना करें आप पूरे दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड, ब्रिटेन और स्वीडन में जितनी रेल की पटरियां हैं उससे कहीं ज्यादा रेल की पटरियां पिछले 9 वर्षों में बिछाई गई हैं। इसका ये मतलब है कि अगर हम इसी गति से बढ़ते रहे तो हम जल्दी ही जो अपेक्षा है कि इतनी पटरियां हों और माल ढुलाई में वो काम आए और रेलगाड़ियों की संख्या बढ़े, उसे हम जल्दी ही पकड़ लेंगे, पहुंच जाएंगे वहां पर। जब हम क्षमता विस्तार करते हैं, रेल की पटरी है, विद्युतीकरण है, लोकोमोटिव की संख्या है, ईएमयू की संख्या है, डिब्बों की संख्या है और उसके बाद ऊर्जा दक्षता के अनुसार हल्के डिब्बे, एल्यूमिनियम के डिब्बे बनने।
सभी में क्षमता विस्तार हुआ है और जिसके प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से चर्चा की। और अल्टीमेटली जो इसका परिणाम हम करना चाहते हैं कि क्षमता, जैसे आज की तारीख में पूर्ण जो हमारा ट्रांसपोर्ट है करीब 4500 मिलियन टन है, जिसमें से 1560 मिलियन टन रेल के द्वारा जाता है। इसको 2030 तक 43% तक करने के लिए हमें 2.5 गुना बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि जो 1500 मिलियन टन है इसको बढ़ा के 3500 मिलियन टन करना। पर आपको मैं बता दूं 2014 में ये कुल 9000 मिलियन टन था, जो 15000 मिलियन टन। लेकिन अब हमारी जो दृष्टि है इसको 2.5 गुना करने के अगले 7 वर्ष में, जो कि बहुत ही चैलेंज। ये जो माल ढुलाई बढ़ाया गया 9000 से 15000 की बात आप कर रहे हैं, इसके पीछे कई रणनीतियां अपनाई गई होंगी और सफल रणनीति रही होंगी। मेरे मन में ये सवाल बार बार आता था कि आज जब हम देखते हैं गुड्स ट्रेन यानी जो मालगाड़ियां चलती हैं, उनमें 2 मालगाड़ियों को एक में जोड़ दे रहे हैं वो, और काफी उनकी लंबाई बढ़ जा रही है। तो क्या ये भी उसी रणनीति का हिस्सा है? जी हाँ, इसके कई भाग हैं। इसको कहते हैं डीपीटीएस, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। इसका नाम दिया गया शेषनाग, वासुकी। करीब 3 किलोमीटर लंबी गाड़ी जिसमें 15 लोकोमोटिव लगे हुए हैं और एक ही ड्राइवर एक ही पॉइंट से चला रहा है। यह एक्सपेरिमेंट है जो कि किया जा रहा है और बहुत ही सफल है। ये तो है गुड्स में। पैसेंजर में एक चीज होती है, एक तो हम वंदे भारत चला रहे हैं जिसको कहते हैं ईएमयू, जिसमें हर दूसरी ट्रेन में पावर लगी हुई है, जैसे मेट्रो में। एक और कॉन्सेप्ट है जो कि जैसे टीजीवी चलती है, उसमें आगे भी लोको है, पीछे भी लोको है और बीच में डब्बे, जिसको पुश पुल कहते हैं। अब हमने राजधानियों में इसका प्रारंभ हुआ, ये जो भोपाल से राजधानी आती है जिसमें यात्रा समय में 2.5 घंटे की कमी है, इसमें हमने पुश पुल किया है। उसी प्रकार की जैसे कि वंदे भारत है, जैसे कि शिंकानसेन है, उसी तरह की स्पीड और उसी तरह की सुविधा प्राप्त हो सके, ये दूसरा कंसेप्ट। इससे गाड़ियों के जो टर्न अराउंड टाइम है उसमें काफी बचत हो रही है, जैसे कि एयरलाइंस ने किया। टर्न अराउंड बोले तो कितनी जल्दी वो स्टेशन पर पहुंचने के बाद अपनी दूसरी यात्रा के लिए तैयार हो जाती है दूसरे डायरेक्शन में। बिल्कुल आपने कहा, टर्न अराउंड टाइम, और इसके साथ क्योंकि पावर ज्यादा है, एक्सेलरेशन ज्यादा। तो एक्सेलरेशन ज्यादा, इसका मतलब अगर मान लीजिए गाड़ी रुकी तो बहुत कम समय में वो 100 और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर लेगी। तो जो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो जो औसत गति है मैक्सिमम गति से, उसमें अंतर कम हो जाता है, तो जर्नी का समय बहुत कम होता है। रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार हो रहा है। जाहिर सी बात है कि रेलवे स्टेशन में कई सारी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इसको अगर रोजगार से आप मिलाकर देखें, जो वेंडर्स होते हैं, जो सामान वहां बिक्री होंगे, जिस तरीके के लोग वहां जाएंगे, जिस यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा, तो इसको रोजगार के अवसर से या मोनेटाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे अवसर बन रहे हैं। बड़े क्षेत्र तो जैसे कि लिफ्ट है, एस्केलेटर है, आपके वेंडिंग है, वो सब चीजें तो है ही है। लेकिन छोटे छोटे क्षेत्र जैसे कि बड़े स्टेशनों पे अब बैटरी व्हीकल है, अगर आपको जान, क्योंकि गाड़ियां हमारी विश्व में सबसे लंबी है, करीब 600 मीटर की गाड़ी है, तो उसमें पैसेंजर को कितना भी हो, एक तो ये पता ना कि किस डिब्बे में कहाँ उसकी सीट, ये भी एक है जिसमें कि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एलईडी, बहुत सारी चीजें लगती हैं। इसके अलावा बैटरी व्हीकल का मैंने मेंशन किया। प्लेटफॉर्म पे जो सुविधाएं हैं, इल्यूमिनेशन है, ये सब चीजें जो कि आ रही हैं, ये निजी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में रोजगार की बहुत संभावना है। बिल्कुल। अब चूंकि पहले रेलवे का विस्तार हुआ, नेटवर्क का विस्तार हुआ, जैसे कि आप चर्चा कर रहे थे, रेलगाड़ियों के टर्न अराउंड टाइम में काफी कमी आई। जो डिस्टेंस 1000 किलोमीटर का तय करने में आमतौर पर सुपरफास्ट ट्रेनों को 15, 16, 17 घंटे तक लग जाते थे, अब लगभग 11-12 घंटे में वो ये दूरी ट्रेनें तय कर ले रही हैं। इनके पीछे कई तरह की रणनीतियां हैं, जिसमें से आपने एक का उल्लेख किया कि हल्के डब्बे बन रहे हैं। अगर रेलवे डब्बों की बात करें तो लंबे समय तक भारत में आईसीएफ कोच बनते थे, जिनको जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ एलएचबी कोचेस से हमने तब्दील किया। आप बेहतर बता पाएंगे, 25 साल 30 साल पहले। तो ये एलएचबी कोचेस में और आईसीएफ कोचेस में सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और गति के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फर्क आप देखते हैं? बहुत फर्क है। जो एलएचबी कोच है, इसका स्पीड पोटेंशियल 225 तक पहुंच जाएगा और अभी 160 का स्पीड पोटेंशियल है, जबकि जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के पिछले कोचेस थे, इसका स्पीड पोटेंशियल करीब 130 तक। इतना ही नहीं, जो इसमें एंटी टेलीस्कोपिंग है कि अगर किसी तरह से टक्कर हो जाए तो उसमें कोच जो है, पैसेंजर सुरक्षित रहेंगे, इसकी जो स्ट्रेंथ है उससे इसको कम से कम हानि पहुंचाएगा, जो कि कई बार देखा भी गया है। इसके अलावा जो सस्पेंशन है,
LHB कोच का उसमें वो बहुत ही सुपीरियर है, तो जो आपको राइडिंग मिलती है वो बहुत ही अच्छी राइडिंग। जाहिर सी बात है, सुरक्षा की दृष्टि से LHB कोचेज हल्के हैं, सुविधाएं ज्यादा हैं और इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, जो ईश्वर न करे कि कभी हो, अगर कभी होता है तो टेलीस्कोपिक वो नहीं होंगे, यानी एक कोच के अंदर दूसरा कोच घुसेगा नहीं, वो अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन इनमें दो बॉगीज के बीच की जो कपलिंग होती है, वो कपलिंग उतना स्मूथ शायद नहीं है, क्योंकि कई बार वो झटके देती है। इसकी क्या टेक्नोलॉजी है? जी, आपने सही कहा। इसको कहते हैं सेंट्रल बफर कपलिंग, CBC कपलिंग, जो आमतौर पे मालगाड़ियों में होता है। मालगाड़ियों में हो। क्योंकि भारत में जितनी लंबी गाड़ियां चलती हैं, 24 कोच की गाड़ियां, 600 में, इतनी गाड़ियां विश्व में नहीं चलती। तो जो कपलिंग टेक्नोलॉजी है उसका विकास करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। तो जो कपलर उसके लिए विश्व में है वो लगाया गया। ये जो झटके आपने बिल्कुल सही कहा, इसके दो निदान हैं। एक तो वंदे भारत में ये झटका बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि EMU कोच है, हर कोच पावर्ड कोच है। जो लोको हॉल ट्रेन है उसमें अगर पुश पुल लगाएंगे, आगे भी इंजन है, पीछे भी इंजन है, सिंक्रोनाइज्ड है, तो ये झटके बहुत कम। विजय जी, भारतीय रेल में आज एक ऐतिहासिक दिन रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 508 रेलवे स्टेशन के पुनरुद्धार कार्यक्रम की आधारशिला रखी है। दरअसल अमृत काल में पूरे देश के 1300 रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार किया जाना है, उनका पुनर्निर्माण किया जाना है, उन्हें आधुनिक बनाया जाना है, और ये एक बड़ा कदम है जिसकी आज शुरुआत हुई है, आधारशिला रखी गई है। हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि सिग्नलिंग सिस्टम में रेलवे के हमने बहुत प्रगति की है। जो सिग्नलिंग सिस्टम हम 15 साल 10 साल पहले यूज करते थे, अब हमने उसमें बहुत ज्यादा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सैटेलाइट का उपयोग करके किया है। इसीलिए शायद गाड़ियों की गति बढ़ाने में भी हम सफल रहे हैं, क्योंकि पहले जो गाड़ियां शंट होती थी, एक्सप्रेस ट्रेन या राजधानी एक्सप्रेस को आगे निकालने के लिए, अगली ट्रेन जब तक 2 सिग्नल क्रॉस नहीं कर जाती थी तब तक पीछे वाले को नहीं चलाते थे। लेकिन अब शायद ऐसी स्थिति नहीं है। आप बिल्कुल ठीक है। सिग्नलिंग जो सिस्टम है ये एक हमारे पूरे तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें जैसे एवोल्यूशन हुआ, इंटरलॉकिंग, उसके बाद रूट रिले इंटरलॉकिंग, पैनल इंटरलॉकिंग, उसके बाद अब कवच सिस्टम आया है। कवच सिस्टम में ये है कि अगर किसी भी प्रकार से गलती से भी 2 ट्रेनें उसी पे किसी नियत दूरी से कम पे आ जाती तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम पूर्णतः भारतीय है, विदेश में भी तकनीक है, लेकिन उसकी जो डिवाइसेस हैं भारत में भिन्न की गई हैं। तो ये जो कवच सिस्टम है, मैं ये कहूंगा कि विश्व में जितने सिस्टम है सबसे आधुनिक सिस्टम है और इसको लगाया जाए। इससे सेफ्टी और जो आपने कहा कि गति, जैसे कि आपको एक ब्लॉक सेक्शन क्लियर रखना है, 2 ब्लॉक सेक्शन नहीं क्लियर रखने की जरूरत है, उसे क्षमता विस्तार और रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी सब में इसमें सुधार है। ये एक तरीके से डबल प्रोटेक्शन सिस्टम है कि अगर किसी तरीके से सिग्नल कहीं फेल होता है या ड्राइवर सिग्नल देखने में असमर्थ हो जाते हैं, नहीं देख पाते हैं, तो भी दूसरी सुरक्षा के तहत ट्रेन सुरक्षित रहेंगी, यात्री सुरक्षित रहेंगी। लेकिन अभी जरूरत है कि देश के हर ट्रेन में इसे लगाया जाए। धीमे धीमे काफी प्रगति हो रही है इसमें। अभी क्या स्थिति है? स्थिति यह है कि काफी प्रगति हो रही है, लेकिन हमारा तंत्र बहुत बड़ा है। और दूसरी चीज ये भी है कि जो ट्रैक है, जैसी होती है आपका एक्सप्रेस वे है, ब्रांच लाइन है, तो जो सेफ्टी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपकी ट्रेनों की संख्या बढ़ती है, जैसे कि थ्रूपुट बढ़ती है, दोनों के बीच में अंतराल बढ़ता है, तो पहले जो हमारे ट्रंक रूट्स हैं, जहाँ पे कि मैक्सिमम गाड़ी 160 की स्पीड से चलती हैं और अब 200 तक बढ़ाई जा रही है, पहले उसको लगाया जाएगा, फिर बाद में ब्रांच लाइनों को भी लगाया जाएगा। तो पहले प्राथमिकता को बहुत जल्दी से पूरा किया। विजय दत्त जी, आपका आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रेलवे बोर्ड के पूर्व अतिरिक्त सदस्य विजय दत्त और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।